ये क्वेश्चन का अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ। एक का तो कितने साइन सी माइनस एन डी का लगा के किए ना। हाँ सर। बस तुम्हें थोड़ी मैनिपुलेशन में अभी अच्छा हो जाओगे। तुम ऑब्जर्व करो नीचे एंगल, बेटा देखो 2x, नोमिनेटर में एंगल 2x है और डिनोमिनेटर में एंगल क्या बेटा? एक्स। तो तुमको साइन 2x से x में जाना है। इसके दो तीन वेरिएंट है। या तो साइन सी माइनस साइन डी के ऊपर नीचे फॉर्मूला लगा दो ना। एक मेरे दिमाग में पता क्या आया, मतलब मैं इंटीग्रेशन कब कर पाऊंगा? जब नीचे वाला कट जाएगा, यही मेरा थॉट प्रोसेस है ना। हाँ सर। भाई जब ये वाला कट हो जाएगा मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने दिमाग में क्या लगाया कि ऊपर वाला कट जाना चाहिए। तो ना देखो इधर एक ये अच्छा स्टेप था। अभी भी वही सेम टर्म लिखी हुई है कि ध्यान से देखो एक बार। ऊपर नोमिनेटर में कुछ चेंज है क्या? अभी भी वही नोमिनेटर जो पहले था। हाँ सर। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन के प्लस कॉस के का होल स्क्वायर। तुमको लगता नहीं प्रॉब्लम एंड है? हाँ, ए हाँ प्लस सर। बी ए माइनस बी। मैनिपुलेशन ना सिर्फ। और तुमको पता है कि अपनी क्लास कंप्लीट कब होती है ऑनलाइन में? लैग होता है। लेकिन लैग अपने आप सही हो गया, अभी होगी। आज मेरा दोस्त लंबू नहीं आया, निश्चय लांबा। अब तो ए प्लस बी। गुड इवनिंग सर। ओ वेरी गुड इवनिंग बेटा। और ये कितना हो गया? डन। ओवर। अब तो कट गया ना वो नीचे वाला। आप सबके इंटीग्रेशन डुएबल है ना बेटा अपने पास? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का साइन साइन एक्स। एक्स। साइन के कांस्टेंट है। एक्स एक्स साइन। साइन के और एक्स कॉस के। एक्स साइन के प्लस एक्स एक्स कॉस। प्लस सी। डन। यस सर। यस। होमवर्क में इसके अलावा और कोई डाउट? जीएन बर्मन में कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर है थोड़ा। कोई फोटो भेजना मेरे को। हाँ सर। मेरे पास जीएन बर्मन अभी फिलहाल नहीं, इसलिए ना। जिसको जीएन बर्मन में डाउट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम लिखता हूँ, ट्राई करते हैं ना। अच्छा उस दिन लास्ट क्लास में अपने कौन कौन से फॉर्मूले लिखे थे, एक बार उसको हैबिट में डालते हैं एक बार। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपने? और एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन एडवांस वालों। ln x। लॉग मॉड एक्स। ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला क्या था? ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक ए की पावर एक्स अपॉन ln है। पीयूष तो अनम्यूट नहीं है। पीयूष कहाँ है? पीयूष मैंने अनम्यूट कर रखा है क्या सबको, कईयों को? नहीं सर। नहीं सर। पीयूष रुको, रुक। वैसे तो मैं पीयूष रुक। मेरे को आस्क टू अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है बेटा। या तो अगर दोबारा से ज्वाइन कर। पीयूष नहीं बोलेगा कैसे काम चलेगा? अरे भैया तुम टाइम पे आ जाकर, मैं कब से ज्वाइनिंग हो, ज्वाइन वाला लगा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने में ध्यान कब है? ज्वाइनिंग में ज्यादा है। ए एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस सी। और कौन सा कराया था मैंने? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना बताया था बेटा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था? साइन साइन एक्स एक्स प्लस प्लस सी। सी। sin x प्लस मैंने सी। उस दिन इंटीग्रेशन उतने पढ़ा जितने डेरिवेटिव उल्टे होते हैं ना।
10 का नहीं बताया उस दिन मैंने, मुझे याद है जहां तक। सेक्स का एक्स का बताया था। nx plus tan c x plus c कोसेक्स का एक्स का minus cot x minus cot cot x x plus plus c c फिर इसका बताया था सेक एक्स टेन एक्स का, क्योंकि ये डेरिवेटिव में पढ़ के आए हैं अपन। sec x plus sec c x plus c कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन। minus minus cosec cos x plus plus c इसका डेरिवेटिव सबको याद है, अभी तो बच्चे बच्चों को याद है, गली गली के बच्चों को याद है। sin inverse x tan plus inverse x plus c फिर इसका भी सब बच्चों को याद हो जाता है। sin inverse x by f plus c 1 by a नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं 1 आएगा। बाय नहीं आएगा उसमें, टेन इनवर्स वाले में आएगा ना। हाँ इसका सबको याद होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कितना c t। फिर ये डेरिवेटिव के थ्रू याद करवाया मैंने, 1 बाय टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस c सी। अब बचा कौन सा फॉर्मूला, 1 बाय मोड एक्स। अरे उदय तो उसको ईजान को फोन कर, हाँ sir उसकी कहाँ रह गया, वो भूल गया होगा। सेक इनवर्स एक्स, और इसका यदि मैं ए लगा दूं 1 इसमें by a sec inverse x by 1 1 बाय ए by नहीं आता, a 1 बाय ए नहीं आता मेरे हिसाब से। ऐसे मैंने तो नहीं, उस दिन लिखा था 1 बाय। हाँ एक बार डेरिवेटिव करो 1 बाय आएगा नहीं आएगा, जहां तक मुझे याद है 1 बाय नहीं आता। सेक इनवर्स एक्स बाय का डेरिवेटिव करना क्या आ रहा है, अरे आएगा आएगा, सॉरी मैं भूल गया। डन, ये फॉर्मूला क्लियर। यस सर आएगा आएगा डेरिवेटिव करेगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। अब मैं जो जनरली जो क्वेश्चन की आज मैं अभी प्रैक्टिस लेने वाला हूँ ना, इस पे बेस लेने वाला हूँ। अभी थोड़े हाल फिलहाल के दो क्वेश्चन। साइन का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना होता है, माइनस कोस। minus minus cos cos x x कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, sin x plus c sin x plus c तो क्वेश्चन लास्ट अपनी नंबरिंग क्या थी क्वेश्चन में, क्लासरूम नोट्स में 14 हाँ sir 15 क्वेश्चन। कोस 2x कोस 3x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। जुगल क्या करना चाहिए बेटा, cos 2x और 3x से खोलना चाहिए। तो तेरे को लगता नहीं वो मल्टीप्लाई होकर गंदा नहीं हो जाएगा। अपने को कोस का लीनियर फंक्शन प्लस कोस का, तुमको पता ना कि मल्टीप्लाई में तो कुछ कर ही नहीं सकता, जब प्लस हाँ। प्लस का होगा तो तू कुछ काम कर पाएगा। सर 2 cos a cos b का। वेरी गुड, मैंने जानबूझ के फंक्शन डाले कि वो तुमको लगे कि फॉर्मूला लगा दे। अब कितना हो जाएगा जुगल, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ फॉर्मूले। हाँ ये पीयूष 2 ये cos cos 5x plus 5 by 2x और cos x by 2। अरे 2 cos a cos b का फॉर्मूला जिनको नहीं याद है वो इधर देख ले, क्या होता है। cos a minus a b plus cos a plus b हाँ नहीं बोलता तू सही, लेकिन तू उल्टा क्यों बोलता है, ऐसा लगता है तूने यूट्यूब से सीखा है। ये तेरा सुबह भी होता है। मैंने पैटर्न क्या रहता है 2 cos a cos b का, पहले क्या आता है, plus पहले प्लस फिर माइनस। इसका भी याद है तुमको 2 sin a sin b का, मेरा फेवरेट तो यही होता है। इसमें हाँ, बोलना चाहिए cos a minus b। minus b Minus minus cos cos a। a minus cos a ये पुराने पाप है ना, इधर मैं लिखता भी जाऊंगा तुम्हारे पुराने पाप। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा कोई बताएगा। minus sin 5x by 5 sin हाँ। 5x by 5 by 5 और बार 2 पड़ा हुआ है। डन, नेक्स्ट ये मैं पूछूंगा ईजान से। मैं इनसे बेटा, कई बच्चे बोलेंगे सर ईजान जुगल क्यों बुला रहे हैं, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, दिल पे मत लेना। इन्होंने इंटीग्रेशन एक बार भी नहीं किया, ठीक है। और बाकी जिन्होंने बोर्ड में मेरे से पढ़ रखा है वो ट्राई करे इस क्वेश्चन को। थॉट प्रोसेस बताओ ईजान, प्लीज इसका आंसर साइन की बार 5/5 मत बोलना। नहीं सर। तो इसके अलावा कोई और जिसको थॉट प्रोसेस पता है, क्या बोलूं जुगल उदय तूने किया हुआ है,
जिन्होंने पहली sin square x into 1 minus cos square x. फिर मैंने बोला था मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेवल पे ले जाऊंगा। ये अपन बोर्ड में 7.3 पे आते हैं, 7.3 में घूम रहे हैं बोर्ड में। अलीशा कैसे करें बेटा? सर इसने कहा ना साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर अपना साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में उसको साइन 2x में कर सकते हैं। लेकिन sin 2 उसका स्क्वायर नहीं जाएगा। सर वो भी हाँ स्क्वायर। ईरान, सर इसको हम 2 sin a sin b को ऐसे करके हम 2 बार स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे x/4 के टर्म्स में। नहीं बिल्कुल रॉन्ग है। मैं तो मैं बोलूं? हाँ मार्मिक बोल रहे। हाँ सर। तो इसको साइन और साइन क्यूब थीटा लिख लीजिए। फिर और फिर वो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो 3, 4 वाले से। हाँ फिर लेकिन आगे फिर साइन अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर फिर स्क्वायर हो जाएगा। लफड़े तो वही हो रहे हैं प्रॉब्लम में। कोई अच्छा थॉट सोचो। साहिल, सर साइन स्क्वायर लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर साइन स्क्वायर एक्स। देखो अभी मैं तुम्हारे थॉट प्रोसेस को गलत ठहराता हूँ। तुम करो मैं गलती करो। तूने बोला साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसके बाद ना तो मैंने तुमको साइंस का इंटेंशन बताया ना मैं इसका कर पाऊंगा। सोच पा रहे हो? बेसिकली मेरा टारगेट बताओ, मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना है साइन कोस का। हाँ सर। लीनियर का मतलब साइन का एंगल लीनियर लाना है, यही मेरा टारगेट है। Yes, sir. तो तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, मैं लीनियर की तरफ जा। अभी यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। Nice, sir. अब देखो लीनियर में तुम्हें थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। और ये ध्यान रखना, साइन की इवन पावर को ऐसे ही इंटीग्रेट करना है, सिमिलर कोस की इवन हाइयर पावर को। इवन ओड के बारे में नहीं बोल रहा मैं। क्या ये तुम्हें फॉर्मूला देखा हो नजर आ रहा है? Yes, sir. हाँ तो नीचे से कितना बार निकला बेटा अपने पास? 4. 4। अभी क्या बन गया? और स्क्वायर भी खोल दिया मैंने, और मैं 1 का स्क्वायर 1 ही लिखूंगा, मैं भी बेवकूफ हूँ। 1 प्लस 2 सॉरी 1 माइनस, पहले लीनियर जो मेरे काम के उसको एक साइड कर दिया। अभी भी मेरे काम का कौन नहीं है? Cos square 2. cos square 2x. उसको भी मैं लीनियर में, अभी मैंने तुमको बोला इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 प्लस 4x Oh, plus yeah. 1 by 2. 4x. तो आदत डेवलप हो जाएगी तुम्हारी अभी कि साइन की इवन पावर, साइन की कोस की इवन पावर को ऐसे हैंडल करना है। फिर मैं पूछूंगा तुमसे इंटीग्रेशन में बाय 2। अब सही है? By 2. हाँ सर। अब मुझे बताओ मेरे पास कांस्टेंट कितना होगा? एक 1 पड़ एक हाफ हो गया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 3/4. 3/2 ना ब्रो? हाँ मतलब हाँ 1 वो वाला प्लस cos 4x/2। अब तो इंटीग्रेशन सबका पता है सबका। हाँ अक्षर बता क्या आएगा इंटीग्रेशन? cos का sin x. sin 2x/2 आएगा और हाँ, 2 sin कट गया है ना। हाँ सर। sin 4x/4 एक 2 पड़ा हुआ है, और प्लस में क्या ना लगाना बोले बेटा? c. c। इजी। अब ये तुम्हारे 7.3 में एनसीईआरटी में कोस की पावर 4 वाला भी मिलेगा, तो कर लोगे अभी? हाँ सर। Yes, sir. हाँ तो ये नोट करो। हो गया sir. बड़ी फास्ट। सर इसके पहले से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये? मैंने लास्ट क्लास में नंबरिंग कहाँ छोड़ी थी? 11 पे छोड़ी थी क्या? नहीं सर 13 14. 14 था और अभी चालू हुआ है 15। हाँ होमवर्क डिस्कस किया था, होमवर्क का वो क्वेश्चन। हाँ ओके। वो सर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्या लड़की बागी? सर, मैं ऐसा नसीब मेरे का। अच्छा क्या था? ऐसा कुछ मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। चलेगा चलेगा, इतना रिकॉर्डिंग कर लेना, नहीं तो किसी ने उसको की होगी, प्रथम है ना मीटिंग में। की है वो, उतना देख लेना इतना। लेकिन तुम लेक्चर स्किप मत करना कल का अभी इंटेंशन थोड़ा दौड़ेगा, पटरी पे आ रहा है। अपन बोर्ड में 7.3 पे पहुंच गए इनडायरेक्टली देखा जाए तो। ओ प्रथम है, उसने की होगी स्टार्टिंग से।
जेई का इंटीग्रेशन करने का फायदा तुमको होगा, इंटीग्रेशन में एक्सपोजर मिलने वाला है, लेकिन बस थोड़े पैटर्न ध्यान रखना। मैं अभी देखो, मैं अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगा, ये कराने के बाद मैं जनरली बोर्ड में तो अपन क्या कर लेते हैं, अपने को अगला क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है एनसीईआरटी में वैल्यू चेंज करके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ Yes, sir. मैं लेकिन जेई की क्लास में बस होगा एक ही टाइप का, एक ही प्रॉब्लम मिलेगा, क्योंकि मैं 200 प्रॉब्लम कवर करने वाला हूँ, और 200 के 200 मतलब अभी तो इजी चल रहा है, बाद में टफ हो जाएगा बेटा। देख लिया? Yes. Yes, sir. अगले प्रॉब्लम में स्टार लगा लेना, क्योंकि उसमें क्या तुम्हें सोचना पड़ेगा। वैसे मैं होमवर्क ले देता तो मैं तुमको पक्का सीसीडी प्रॉब्लम बोलता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपना अपना गंदा दिमाग लगाएं, ठीक है? और मेरे लिए तो मेरी फेवरेट प्रॉब्लम है 5x प्लस कोस 4x 1 माइनस 2 कोस 3x dx। ट्राई मार रहे हो ना? Yes, sir. इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। लास्ट टाइम में ना तुम इंटीग्रेशन कुछ कुछ प्रॉब्लम देख के जाओगे, पूरी नोट थोड़ी पढ़ोगे। प्लीज गूगल नहीं करोगे तो तुमको मजा आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कुछ बच्चों के दिमाग में ऊपर किसका फॉर्मूला लगा दें? Cos C plus cos D. हाँ सी प्लस कॉस भी हाँ। लेकिन नीचे वाला तो भाई साहब, अरे ये क्या हो गया? गणपति बप्पा जी की। लेकिन तुमको पता है नीचे वाला तंग करे जा रहा है। हाँ Yes, sir. अब नीचे, लेकिन तुमको 1 माइनस, तुम नीचे वाले को थोड़ा फ्लेवर में डालोगे तो थोड़ा तुम्हें दिखेगा एक। अच्छा, दो। मैं तुमको हिंट दूं थोड़ा। Yes, sir. तुमने ऊपर cos c प्लस cos d लिखा है, तो एंगल क्या हो गया? बाय 2 में चले गए, Yes, sir. यस सर। और cos की भाषा में चले जा रहे हैं। देखो, हाँ, sir. हाँ सर। हाँ तुमको लगता नहीं कि यदि जब तक ये वाले एंगल से कुछ छेड़ोगे नहीं तो ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो बाय 2 में चले गए। हाँ, sir. हाँ तो तुम कोई कोस का हाफ एंगल में कुछ याद है कि cos 2x को कुछ ऐसे लिखते थे? हाँ ये पुराने पाप है, पूरा फॉर्मूला। अभी तो लिखा है 1 प्लस कोस 2 कोस कर यूज किए। तो अब इसी का यूज करना है कहीं नीचे डिनोमिनेटर में, तो मैं कोई कुछ बनता हो ना, तुम्हें कुछ फील आएगा कि किसी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो 2 cos 3x प्लस 1 से 2 cos 3x प्लस 1 फिर क्या? नहीं, नहीं, अरे नहीं नहीं, तो माइनस फिर तो 6 हो जाएगा। हाँ cos 6x हो जाएगा, तो -2 cos 3x से करेंगे तो भी। लैग तो करने लग गया बेटा। तब तुम ट्राई करो, तुमने नोट कर लिया मुझे पता है, और अपनी क्लास अभी अच्छी जाएगी जब एक बार लैग होता है। अरे यार अभी भी लैग कर रहा है। मजा नहीं आएगा बेटा, लैग कर रहा है, तुम ट्राई करो।
ऐसे गूगल मीट में भी शेयर कर सकते हैं क्या? सोनू सर ने एक बार ट्राई किया था, वो पूरा जैम बोर्ड और वो सब मतलब लिंक विंक आती है तो इतना हैंडी नहीं होता उसमें। अरे यार इसमें ये प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन में साला। सर ये माइनस साइन 5x/5 माइनस साइन 4x/4 प्लस सी। चलो मुझे एक आंसर तो मिला, शायद तक सही है, चेक करता हूँ। माइनस नहीं 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 गलत है। देखो मैंने बोला था जिनको आते हैं उनको भी टफ लगेंगे। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब मेरे आधा देखना, अभी डेवलप करते चलो थॉट प्रोसेस। ऊपर 2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था बेटा? 2 cos c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई। बाई 2। हाँ तो मुझे लगा कि ये तो हाफ एंगल में चला गया पूरी कहानी, सोचो। हाँ सर। तो अभी तुम्हारे भाई ने क्या किया, इसकी जगह लिखा 2, मुझे पता कि मुझे नीचे भी हाफ एंगल में लाना पड़ेगा। हाँ फिर वो 3 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं सर। तो निश्चय बोला कि सर 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2, और ये आपने 1 और माइनस 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2। 34 देखते तुम्हारी इच्छा क्या होती है दिमाग में, ये बताओ पहले। ट्रिपल एंगल। ट्रिपल 34 लेकिन पूरा नहीं बना। तो cos 3x by 2 से मल्टीप्लाई cos 3x/2 से मल्टीप्लाई cos 3x बाई 2 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई तो ये अभी किसका 9x फॉर्मूला बन by गया? 9x/2 cos 9x by 2 कट जाएगा। साइन का 34 होता है, cos का 34, तो मुझे ये गलती, मेरे से ये गलती हो जाती है। cos का माइनस कॉस माइनस हाँ cos का 43 cos का 40 cos का 40, इसलिए वो माइनस पहले बैलेंस कर दिया, और एक cos थ्राइस ऑफ एंगल हो गया, 9x बाई 2 हो गया, हाँ और ऊपर वाले 9x बाई 2 से कट गया, देखो ध्यान से। यस। अब नमन क्या बोलता है सर, 2 cos a cos b का फॉर्मूला वापस लगा दो। हाँ cos c प्लस cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या था? cos c प्लस d, मतलब कितना हो जाएगा? cos 4x बाई 2 cos 2x cos 2x प्लस और cos x साथ में। cos x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? हाँ cos 2x की जगह x ही नहीं होगा क्योंकि वो पहले से x/2 3x/2 है। तो 3x बाई 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b, ये हो गया ना, c प्लस d बाई 2 नहीं होता बेटा, अरे हाँ वो उल्टा कर दिया मैंने, सही। cos a प्लस b cos a माइनस b, डन। यस सर। प्लस c। देखो ये थॉट सोचने पड़ेंगे। ईजान अगली बार ऐसा क्लिक कर जाएगा। हाँ सर ट्राई करूंगा। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इससे, मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो जो संडे को जेई का पेपर नेक्स्ट संडे, उसमें थोड़ा इंटीग्रेशन डाल दूं क्या, जितना पढ़ा दिया? इंटीग्रेशन भी। अरे मतलब देखो मैं पैराबोला थोड़ा कम डालूंगा क्योंकि पैराबोला किसी बैच में हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। पैराबोला में मैं पैराबोला के क्वेश्चन डालूंगा टेंजेंट तक, नॉर्मल भी नहीं आएगा पैराबोला में। ठीक है सर। तो पैराबोला कट गया, मतलब नॉर्मल, कोड, बाइसेक्टर गिवन पॉइंट, पोल, पोलार, ये सब हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला, ये इतने इसके क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। पैराबोला में जनरली क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, वही कि फोकल कोड पे पूछूंगा, फोकल कोड पे और टेंजेंट पे। इंटीग्रेशन का तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चलो करंट टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा तुम कुछ तो कुछ पेन चला सकते हो। इंटीग्रेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना, कितना होमवर्क हो तो उसी में से पूछूंगा। लिख लिया? हाँ सर। 5 लोगों को यस आते मैं मान जाऊं तो उन्हें लिख लिया।
डन। 5 का आगे एक के ही ऐसा है अभी तो। तब तक मैं लास्ट ईयर के इंटीग्रेशन देख लूँ। सॉरी, लास्ट ईयर इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाया था मैंने, इसके नोट्स भी है तो मेरे पास है। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर। बड़ी फास्ट हुआ तुम्हारा। डन। यस सर। मैंने क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो ये इजी है। अरे यार, दो मिनट बेटा, लैग। मुझे वायर भी नहीं मिल रही थी, मैं वायर से कनेक्ट कर देता। ये वाला इजी क्वेश्चन है। कोई बताएगा कैसे करना चाहिए थॉट प्रोसेस? बोर्ड का सबसे इजी प्रॉब्लम है। 1 minus cos 1 x minus cos x से multiply divide. सर हाँ 1 plus cos x को तो 2 cos square Sin- x by 2 सर x बाई नहीं नहीं दो तरीकों से कर सकते हो बेटा, दोनों आंसर वैलिड है। अब तुम बोलोगे सर कौन सा आंसर चलेगा? बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो तो इसलिए दोनों आंसर के जो भी दिया होगा। तो जैसे किसी ने बच्चे ने बोला कि 1 माइनस कोस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा? बोलो बोलो। sin square sin square x। Sin square x। तो अभी तो तुमको ये पता है कि 1 बाय साइन स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, और कोस बाय साइन स्क्वायर तुम क्या लिख सकते हो? जे मतलब एक साइन cot x cos Cot x into cos x। एक cot तो कोस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कोट एक्स का। minus cot x। और ये तो पता ही मुझे प्लस कोस एक्स का cos होता है x ना। का यहां तक कोई तकलीफ नहीं नहीं सर। एक दूसरा फॉर्मूला जो तुम बच्चे बोल रहे हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 ना, फॉर्मूला लगा दिए 1 प्लस cos 2 का। तो इससे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। हाँ और sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? tan x by 2 और x का क्या लगा हुआ है? 1 बाय 2, वो डिवाइड में भी जाएगा तो ना। 2 कट जाएगा। अब तुमने बोला सर ये दोनों इक्वल हैं, इसको 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 चेंज करो ना, यही आ जाएगा। अब ना किसी फॉर्मूले में cosec माइनस कोट यूज होगा, हालांकि मैं तुमको इन फ्यूचर में बता रहा हूँ, अभी ये नोट मत करना। मैं थोड़े दिनों में ना ये लिखाने वाला हूँ cosec x का इंटीग्रेशन। तो मैं तुमको ये लिखाऊंगा log cosec x माइनस क्या लिखाऊंगा? प्रूफ Cot कराऊंगा, लेकिन साथ में ये भी लिखवा दूंगा। देखो दोनों एक ही बात है मैथ्स में, ये मैथमेटिकल दोनों के इक्वल है। चेंज कर लेना वही। कोसेक को लिखा 1 बाय साइन, कोट को लिखा कोस बाय साइन, 1 माइनस कोस बाय साइन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। नीचे वाले को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। आंसर पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसा आंसर चाहिए। ऑप्शन में ये वाला देखा तो ये टिक करोगे, सिंगल करेक्ट है। मल्टी करेक्ट है तो तुम फिर एक एक को वैसे देखोगे। अमन क्लियर? यस सर। और पैरों में 1 प्लस कोस देखते हैं ना, तुम्हें फीलिंग आ जानी चाहिए। तो 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई करो, या फिर किससे उसका फॉर्मूला लगा दो। 2 cos square x by 2 है। हाँ ये मैंने देखो बोर्ड में हैशटैग में लिखाया होगा। आज की क्लास का नाम मुझे आओ ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करें। कॉपी प्रॉब्लम आने वाली है। देख लिया? नहीं सर एक सेकंड।
यस सर। नेक्स्ट 5s चाहिए मेरे को। Yes, sir. यस सर। यस सर। 5s। चलो ठीक है, 5s के बाद कोई थॉट प्रोसेस बताएगा? Sir. हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ। और cot को cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखेंगे तो वो cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बन जाएगा। और सर। हाँ बेटा। सर मैं बताऊं? हम्म सर cot स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर, cos स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर, और फिर ऊपर 1 होगा, उसका मिस यूज करके हम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख देंगे। तो उससे होगा क्या? हाँ सर मैं एक हाँ और बेटा। वो चलो देखो कितने सॉल्यूशन, सब टाइप दोनों सॉल्यूशन सही लगे मेरे को, और मुझे दोनों चलो पहला एक एग्जीक्यूट कर दें। इस गाने क्या बोला? हाँ, नीचे tan स्क्वायर sec स्क्वायर। देखो ऐसे क्लास में डिस्कशन करो, ऊपर वाले उसने 1 का मिस यूज कर लिया। सेक्स स्क्वायर माइनस कितना? tan स्क्वायर 1/tan स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। फिर वापस वही बन गया जो उदय बोलना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, cot स्क्वायर x माइनस उससे कोड क्या है? माइनस स्क्वायर और कितना? cos स्क्वायर x। आप देखो, मैं हालांकि बोर्ड की क्लास में कोड स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी रटवाता हूँ और cos स्क्वायर का भी रटवाता हूँ, लेकिन मैं जेई वाले बच्चों को अभी रटने के लिए नहीं बोलूंगा। को तुमको आर्बिट्रेरी cosec स्क्वायर इसको लिख सकते हो, cosec स्क्वायर x माइनस 1। हाँ और cos स्क्वायर को लीनियर में थोड़ी देर पहले मैं डायलॉग मार के आया हूँ कि cos की इवन पावर मैं लीनियर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। 1 plus cos 2x/2। देखो जो बोर्ड वाले बच्चे वो तो फटाफट उनको फॉर्मूला रटवा रखा है मैंने, है ना, वो ऐसे करें। सोच पा रहे हो? आंसर आ गया ना बोर्ड वाले बच्चों का, तो ऐसे करने से। अरे तुमको लिखवाया ना मैंने, तुम तो ऐसे लग रहा है मुझे लगता है ये सर। हाँ लिखा लिखा। हाँ, और जो जेई वाले जो अभी पहली बार देख रहे हैं वो तो कॉन्सेप्ट से चलने वाले हैं। उन्होंने क्या लिखा? माइनस कोटेक्स कोसेक्स का उनको डेरिवेटिव रटवाया मैंने, क्योंकि मैंने इतनी, और -1 का इंटीग्रेशन क्या करवाया बेटा? x और इसका x/2 माइनस कोस का sin 2x/2 और एक 2 ये पड़ा हुआ है बाय 4 + c। हो गया? सर एक और बोलूं, मतलब शायद छोटा होगा। एक चीज मैं तुमको बोलूं, एक मेरी बात सुनोगे? हाँ ट्रिग्नोमेट्री जब तुमको पहले दिन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं ना, 11 में तुम आते हो, उस दिन मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूँ कि कोट स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई होना और माइनस में कोई भी फर्क नहीं होता। नहीं होगा। हाँ और उसी दिन मैं तुमको ये भी पढ़ाता हूँ कि tan स्क्वायर x और sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई में आए तो उन दोनों में डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यस तो ये तो सर। तुमको देख। हाँ बेटा। सर ऐसा एक और भी होता है और चल तू बोल, फिर मैंने तुम्हें बोल। सर। cosec स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला। वो प्लस भी वही होगा। और cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर होता है वो। हाँ शाबाश। क्योंकि मिस यूज कर सकते हैं ना, बने कैसे हैं वो 1 का मिस यूज करके। हाँ, sin cos 1 को
हाँ हाँ, अभी निश्चय छोटा कैसे बोला बोल। सर वो cos x square x minus 1 और उसको 1 minus sin square x लिख देंगे तो हाँ तो फिर वो cos x square x minus sin square x ही बन जाएगा। cos x square x का पता है और उसका भी पता है, रुक sin रुक square x का कर सकता है। रुक रुक साइंस रस का कैसे कर सकते हैं। वो उसको मतलब 1 minus हाँ तो वो cos तो उतनी मेहनत उसमें लगी है वो वो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम मतलब कर सकते हैं ना वैसे। वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बोल दिया ना, इधर ही खत्म हो गया एडवांस मेन जिनको मैंने रटवा रखा है। हाँ एक्चुअली मैंने इनको कोर्स करा, तुमको देखो तुमने नोटिस किया है मैंने अभी कितने फॉर्मूले लिखवाए हैं, 10 के लिखवाए हैं। हाँ मैंने एक्चुअली बोर्ड में क्या करता हूँ, कोट्स करके भी रटवा देता हूँ, टेंस करके भी रटवा देता हूँ, लेकिन मैंने अभी कोट्स करके रटने का मौका दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे तो फंडामेंटल क्लियर है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर, अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन में थ्योरी यही पढ़ाई है कि वो डेरिवेटिव का क्या होता है, उल्टा। तो कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है सोचो, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, माइनस कॉट। डन। यस सर। नंबरिंग मुझे बता देना, क्वेश्चन नंबरिंग क्या चल रही है, अपनी नंबरिंग सर छूटनी चाहिए। 20 चल रही है, आप पीछे अब 20 आएगा। 20 चल रही है। हाँ मेरे में 19 चल रही है। 19 खत्म हुआ, ये 20 आएगा 19 थी और और 20 इसके आएगा। बाद 20 आएगा। हाँ अच्छा अभी 20 ना। हाँ जब 200 प्रॉब्लम हो जाए ना, बोलना चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। कोसेक एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। मैं तुम उम्मीद करता हूँ तुम पेन चलाओ, गंदा चलाओ, सही चलाओ, तुम करो। ये तो बहुत इजी सवाल है, कौन बताएगा। सर बताऊं? नहीं पता क्यों तेरे को आता, मुझे पता है, अलीशा को भी आता है। तुम बोलोगे सर फिर सर पूछा क्यों। मैं बोलूं? हाँ एडवांस वाले बच्चों को थोड़ी मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ बोलो। मतलब ये डायरेक्ट ऐसे हो ही जा रहा है, ऊपर पहला कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा इन दोनों को तूने लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अरे सबको क्लियर है। हाँ सर। अपन फिर टेन स्क्वायर बाय साइन एक्स, तो एक tan को साइन बाय कॉस लिख के tan सेक टेन सेक एक्स प्लस, और साइन एक्स। अब तो बस सिर्फ फॉर्मूला के लिए रिवीजन है। कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स। और तुम यार मैं एक ही चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा ऑनलाइन क्लास में। फिर अभी तो कल भी ऑनलाइन ही है। कल एक्चुअली मैं वही ना, मैंने ऑनलाइन इसलिए रखा क्योंकि इतने बच्चे अपने ऑफलाइन में नहीं आ पाएंगे एक साथ, समझ में आ रहा है। हाँ वरना तो दोनों ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करके। वही, या फिर एडवांस वाले तो ओ बेटा फिर तुमको पता है वो बातें बहुत होती हैं ऑनलाइन में, हाँ थोड़ी कम बात। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा, सेक एक्स का सेक एक्स और साइन एक्स का इंटरेस्ट मैं भूल चुका हूँ। माइनस माइनस कॉस डन 20 क्वेश्चन। अरे बाकी लोग तो बोलो, इवनिंग वाले जेई मेंस की वजह से एक भी आवाज नहीं आती मेरे को, कि कलीशा के अलावा। थॉट प्रोसेस सर बोलूं? चला, अब तेरे को मैं मौका बोलूं? दूंगा। कौन कौन है, प्रथम की आवाज आई ना शाम वाले में, प्रथम तेरी आई थी ना। हाँ सर। हाँ बोल बोल, सॉरी उदय। हाँ प्रथम।
फिर वो प्लस माइनस 1 करेंगे, तो हाँ, तो फिर क्या करूँ आगे? बोल, सही अभी फिर सही वो बोल रहे थे। x की पावर 4 माइनस 1 वो a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा। हाँ देखो, ये मैनिपुलेशन के गेम आ गए हैं पूरे। इसमें क्या फायदा हो जाएगा? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस और छोटा भी पार्ट tan ना। इनवर्स हाँ, अब तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स, और ये किसका डेरिवेटिव होता है? tan इनवर्स x अभी जो सवाल करो ना, ये सोचो करो किसका डेरिवेटिव होता है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी, ऐसा सोचो पंकज ने फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है, बस हमको डेरिवेटिव किसका होता है अभी, ये अभी तक वही रामायण चल रही है। डन। यस सर। यस सर। मिचड़ामी दुकड़म बेटा सबको ना। कल नहीं था, आज भी आया, इसलिए कल तारक सर का आया था। बोलना ओके सर, माफ कर दिया सर, ठीक है। अरे नहीं, एक होना चाहिए वैसे, वैसे तो अच्छा पर्पस है कि सॉरी मांगना साल में एटलीस्ट, लेकिन वो दिल से होना चाहिए ना। तो वो कभी किसी से गलती हो जाए तो एक्सेप्ट कर लिया करो, छोटे नहीं हो जाओगे लाइफ में। जैसे तुमसे गलती होगी, पता चला ना तुमसे सबको, सुधर जाएगी सर वो गलती तो। हाँ अमन, अब आज नहीं आ रही अमन। अमन लगता साथ साथ में कुछ रंग प्यार के भी देख रहा है। नहीं नहीं, सही में ये सुपर डांसर देख रहा है। इसलिए उसको सब पता है ये क्या अरे आता मैं है। तो टीवी के पास भी नहीं बैठा। आज सुपर डांसर आता है क्या? अच्छा, मैं भी देखता हूँ ना, मैं उसमें मैंने तो एक ही लड़के की देखता हूँ, मैंने बोला ना। आज तो अमन मैच देख रहा होगा। अरे वो तो खत्म नहीं हो गया शायद तक, फुल टाइम हो गया। तुम्हारे ना, मैं अभी खबरी डालना पड़ेगा तुम्हारे दोस्तों के बीच में मुझे एक। ये जो जुगल है ना वो पूरी देख रहा था, मुझे बोल रहा है। जुगल टीवी देख रहे? नहीं वो नहीं अब ये सवाल कौन करेगा? ये बोर्ड तो वालों को नहीं बोलना है ना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। हाँ हाँ वही इसकी फॉर्मूले में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करा, ये पहला क्वेश्चन आ गया सर ये बोलो। ऐसा स्कूल में कराया था, मालूम है। अरे सर वो उधर जा, वैसे भी लिख जाएगा ना ये वो। स्कूल में बोल के मेरी इज्जत और अरे इधर सर ने पहला फॉर्मूला ही लिखवाया था। ये लिखा है ना आज ही, हाँ इसमें तू 1/a बोलने की कोशिश कर रहा था जुगल। ये 1/2 sin inverse x/3 प्लस c। हाँ देखो, वैसे तो तुम बहुत समझदार हो सब, जो हमारे बोर्ड वाले बच्चे भी। आज बोर्ड की क्लास में एक बार बहुत मजाक पुल उठा, मैंने कोसेक का डेरिवेटिव पूछा किसी बैच में। ओ भाई, मैंने देखो क्या लॉजिक बताया, देखो एक बच्चे से मैंने, किसका था वो, कौन सा डेरिवेटिव था बेटा? sec x का sec x tan x। अच्छा, मैंने कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बता दिया, देखो लॉजिक देखना मेरा। माइनस कोसेक एक्स क्या होता है? कोट एक्स। तो एक बच्चे को पूछा सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था, मैंने बोला को कॉमन ले ले तो को काट दे, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा? sec x, और वो t बच रहा है वहां पे, मतलब 10x। नहीं को सही में तो पता ही नहीं था ना क्या होता है कोसेक का डेरिवेटिव, कुछ क्या उल्टा सीधा बोल रहा था वो। ऐसे काट सकते हो, कोसेक का को काट सकते हो, एक्स एक्स काट सकते हो, ठीक है। अब बताओ डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c।
जुगल एक मिस्टेक है यहाँ पे, क्या मिस्टेक है? सर 1/2 और 1/2 1/a ये का नहीं है, x का कोएफिशिएंट। आपने लिखा है वो दिख नहीं रहा। अच्छा ये रहा, दिख गया। बेटा x का कोएफिशिएंट है ना। हाँ तो वो डिवाइड होगा। हाँ फॉर्मूले का 1/a नहीं आया, सोचो। हाँ फॉर्मूले में वो सिर्फ वो था। हाँ, फॉर्मूला में तो सर हम ऐसा मतलब ऐसा 4 कॉमन ले सकते हैं बाहर, हाँ ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो फिर वो 1 माइनस स्क्वायर वाला। 4 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा? 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ हाँ माइनस, तो ये बस ये रहा। डायरेक्ट वही हो जाएगा, सही है। हाँ इजी। यस सर। अब थोड़ा दे दूं, थोड़ा हल्का सा चैलेंजिंग, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं। तुम और ये तुम्हारे, तुमने बोला कि सर क्या इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो, और ये थोड़े दिन पहले भी ऐसे मैंने बोला था कि किसी की तो आवाज नहीं। इसमें ये 4 फैक्टर होंगे, तो चारों नहीं फैक्टर का नहीं, इजान इजान, मैंने थोड़े दिन पहले भी, कल पिछली क्लास में याद है वो एक वो कुछ मैंने बोला था, नहीं बोला तो ये देख ले, इन दोनों में फैक्टर में कितने का डिफरेंस है? एक का। तो एक का ऊपर एक का मिस नहीं कर सकता। मिस यूज उसका। हाँ मिस यूज करना। हाँ सोच रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। ऊपर 1 ही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। ओ अरे हाँ समझ आ गया। बाय क्वाड्रेटिक क्या है, कुछ नहीं कर पाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा स्कूल में, उससे भी नहीं होगा। अब बताओ क्या करना चाहिए? सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद तुम मुझे उसके बाद की पंचायत बताओ। नीचे वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ओहो, परफेक्ट स्क्वायर कईयों को टप्पा नहीं पड़ता होगा, लेकिन इतना हाई फाई परफेक्ट स्क्वायर मैंने बोला ही नहीं अभी। तो ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। -2 का पहले 4 नहीं, पहले 4 नहीं आएगा क्या? बाद में 5 आएगा ना? प्लस हाँ 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो +1 आ जाएगा। और वो कितना है? 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर +1। +1। अब मुझे ये कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन? ये -1/x - 2 और फिर बाद में tan इनवर्स आ जाए। शाबाश। देखो x की पावर -2 लीनियर है, ये लीनियर का -2 है, ऊपर आ गया ना? हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? x/2 -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, हालांकि मैंने तुमको बोला है 1 बाय लीनियर का स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद कर लो, -1/x होता है। -1/x। और ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, लीनियर का x² + a²। तो क्या होता है बेटा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 बाय, और x का लीनियर ही है। इजान क्लियर? यस सर। हो गया सर। एकदम हो गया सर। क्या हो गया? तुमने से प्लानिंग। बाकी माइक देवे, तेरे माइक को क्या हो गया इधर ऑनलाइन में? नहीं सर। तेरी आवाज नहीं आ रही, वीर की आवाज नहीं आ रही, विनीत, जीत, साहिल, प्रथम, थोड़ा बोला करो यार।
हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने ये आज एक फॉर्मूला बताया था तुमको क्लास में, आज के कल। क्या फॉर्मूला था इसका? 1/a sec inverse x Sec by inverse x by sec inverse x by a plus c। और ये मैं हर साल कराता हूँ क्वेश्चन ये वाला भी, और बच्चों को ना बहुत टफ लगता है जब पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन रूल पढ़ लेते हो। सर हम्म, सर 2x माइनस 7 को हम वो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएट करके वो आएगा। तो फिर पता नहीं उतना ऐसे दिखा बस। मैंने देखो तुमको थोड़ी देर पहले ना एक फॉर्मूला लिखा, तुम सोचो तुम उसका जैसे बना सकते हो क्या? वो अंदर 2x माइनस 7 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ फॉर्मूले की वो जितने फॉर्मूले का उसे प्रैक्टिस कराने के मूड में हूँ। 2x minus 7 को x minus 3 plus x minus 4 ऐसा लिख सकते हो। देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिख सकते हो क्या? हाँ सर। और इसमें 2x में तुमने 2 बार निकाल दिया x माइनस 7/2। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बोल दो। नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। अब तो शायद तक कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा सर क्या सोचना चाह रहे हैं। प्लस 49/4 minus 1/4। ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अभी देखो अभी मेरा एक्स्ट्रा कितना आ गया वो देख लेता हूँ। माइनस 49/4 प्लस 12 48 माइनस 1/2। माइनस 1/4। यहाँ से देखो हाँ हो गया सवाल। हाँ लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लगाया जाए बेटा इधर? 2 sec inverse x by एक का काम कौन करे? हाँ 2 sec inverse और 2x minus 7। हाँ बिल्कुल सही बोला। इसको 1/1/2 लिख देते हैं। ये 2 से 2 कट गया तो आंसर फाइनल आंसर कितना आ गया? sec inverse 2x minus 7। अब तक तो इजी चल, अभी तक मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, मैंने लास्ट क्लास पे ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ। तो कभी कभार लीनियर रूट के अंदर लीनियर का स्क्वायर बन जाए तो सेक इनवर्स x बाय a का फॉर्मूला लगाने को भूल मत जाना। यस सर। मिथेन क्लियर छे? यस सर। तुम्हारे 3 दिन की छुट्टी में 2 दिन की छुट्टी तो चलेगी स्कूल की, टाइम का पता चलता है तुम्हारे। फिर कल के क्या प्लान है? ओ कल तो मेरे को 2 घंटे की सुबह क्लास लेनी है इंटीग्रेशन की, रात को 6 घंटे की 8 घंटे क्लास। वाओ सर 8 घंटे क्लास, थोड़ा रिलैक्स करो सर शाम को। क्या बेटा? थोड़ा आप शाम को ऐसे रेस्ट आप शाम को रिलैक्स करो, ऐसा थोड़ा फ्री टाइम रखो अपने लिए। बेटा आवाज नहीं आ रही। सर आप थोड़ा शाम के लिए, शाम को अपने लिए थोड़ा फ्री टाइम रखो सर। मैं रिलैक्स बेटा वो पढ़ा के होता हूँ तो क्या करूं, और 12th वाले बच्चों को रिलैक्स पढ़ा मत के। हो सर। तो तुम पढ़ के होते हो मुझे पता है, बच्चे पढ़ के तो रिलैक्स होते हैं ना। हाँ सर। और टीचर पढ़ा के होता है, क्या कॉम्बिनेशन है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। रियल में कुछ माइनस प्लस और फंक्शन हाँ रियल में थोड़ा सा माइनस प्लस हो जाता है।
ऐसा है फीचर तो बदल जाते हैं थोड़ा सा गैस का। क्या यार, कुछ भी अभी तो। अभी चढ़ गई है ये। तो अभी ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लगेगा ये वाला लगेगा, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता वो ध्यान से देख लो। देख लिया? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया उधर पहले। बस तुम तो मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। फिर वो नीचे एक में भी डिनोमिनेटर में प्लस नहीं है ना, वरना जैसे दो से हाँ क्योंकि ऐसे दो तो से- एक लिस्ट तो कट रही है। वो तो कट जाएगा पूरा, हाँ, मतलब x की पावर -2। बेटा शायद तो पंकज सर ने फॉर्मूला क्वेश्चन सही लिखा है, और पंकज सर ने सही लिखा है तो तुम भी सही बच्चे हो। गालियां की ईजान हाँ सर। बता तेरे को बोरिंग बैठ के मजा मजा आता है या फिर ऐसे मजा आता है, कैसे कि लगे क्लास क्लास हो ऐसे? टाइम तेरा कब फास्ट निकलता है? सर जब ऑफलाइन में जैसा होता है ना वैसे। ठीक है, तो फिर ऑफलाइन क्लास रख दो मैं। कब? कल का? कल तो ऑनलाइन रखते हैं, बेचारे टेंशन में आ जाएंगे नहीं तो। नहीं, मजा तो मंडे को। कहते हैं। मंडे से तो ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन ही ठीक है। हुआ? हाँ सर। यस सर। सर पहली टर्म हुई। बोलूं आंसर? हम्म ये -2/3 x की पावर 3/2 -4/x की पावर हाफ। कैसे किया? वो फर्स्ट और थर्ड टर्म में ऐड, मतलब दोनों को ऐड करके फिर नीचे से x की पावर -हाफ कॉमन लेके। ये क्या बोला देखो भैया, इन 1 दोनों को ऐड -x अपॉन। अरे वो ऐड भी करने थे। अरे इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। हाँ, और ये तो इसको तुमको 1 अपॉन ये तो ऐसे डराने के लिए लिखा हुआ है ना। √x तो तो तुमको लगता नहीं कि उधर x की पावर हाफ प्लस x की पावर, इसको क्या इधर से क्या कॉमन ले सकते हो? इधर से क्या x कॉमन की ले सकते हो? x की पावर -हाफ कॉमन ले। माइनस हाफ कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा? x की पावर हाफ माइनस x की पावर कितना बचा? माइनस हाफ, वो नीचे तो कट करो, जाए। ये 1 ही है। फ्यूज क्लियर? यस। तो ये कट गया, तो x की पावर हाफ एंड 1/2 पौने 1/2। इसका x की पावर -3/2 + 1 माइनस हाफ होता है। माइनस हाफ माइनस, सही है। यस सर। ये कौन सा ये उल्टा सीधा बोलने वाला कि क्वेश्चन में एरर है? एरर नहीं नहीं, वो वो अगर मतलब सीधा वो x की पावर कट रहा था -2 ना निकल रहा था ना, तो ऐसे शक हुआ। ये तो देखो निश्चय हो सकता है, उस बैच पे निश्चय, एक बैच में अमन, दोनों इक्विवेलेंट है मेरे लिए। दोनों सेम गलतियां करते हैं। नीचे तो पार्टी देने वाला बेटा आज, पता है तुमको? कल सॉरी। हाँ पार्टी देने वाला है। कहाँ पे निश्चय? हाँ पे सर इसमें √x कॉमन नहीं आएगा ऊपर, -√x। वही सर, √x कॉमन आएगा, वो 2/3 हो अरे जाएगा x की पावर। एक्स ये एक्स की ये कितना हो गया? ये तो ये 1 बन गया, ये गलत कर दिया ना। हाँ, इसकी पावर √x। हाफ कॉमन आएगा। -x की पावर आप फॉर्म लेते हो ना। हाँ
अब सही है? हाँ हाँ वो हाँ अब सही है। इसको भी करेक्ट कर लोगे क्या? हाँ सर। हो जाएगा हो जाएगा। माइनस एक्स के पावर हाफ, नहीं नहीं नहीं, अभी भी गलत कर दिया। वो एक्स पावर रूट एक्स से कॉमन लेना है। हाँ बस रूट एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स के पावर माइनस हाफ, माइनस एक्स के हो पावर गया। हाफ, अब इसको इसमें से माइनस आ जाएगा ना। -1। अभी आंसर करेक्ट कर लेना। और 2/3 x की पावर 3/2 है, ऐसा हो जाएगा। डन, अब तो हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखा जाए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या अभी क्वेश्चन? हाँ कितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं? 30 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर छोड़ूंगा तुमको, ठीक है? तो अभी और कुछ पढ़ाने का आगे नहीं है क्या? यही है। है बेटा, बहुत आगे। इंटेंशन अभी चालू ही हुआ है। अभी तो बस तुमको फॉर्मूला याद कराने के लिए इतने सवाल कराए जा रहे हैं। मतलब लिखे थे ना। तो 26 बताओ कैसे करा जाए। सर वो बोलो। उसको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 2x² प्लस x और फिर 3x। थोड़ा थोड़ा सर दो। पहले और डिवाइड करके, मतलब उसको ऊपर वाले को नीचे वाले के कट हो जाए वैसे स्प्लिट करेंगे, और फिर माइनस जो भी वो रिमाइंडर बचेगा। हाँ जैसे मैं बोर्ड में क्या बोलता हूँ, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो तो उसको क्या डिवाइड कर देना चाहिए? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से। तो चलो मैं एक तरीका तो वो बता देता हूँ। फिर मेरे पास एक, मैं हालांकि मैं जेई में से प्रेफर नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस कितना 5, इधर से तुमने डिवाइड किया तो कितना है 2x प्लस 1 को? ये एक्स स्क्वायर। फिर मेरा बेटा डिवाइड बहुत बेकार है ऐसे, ना तो सही कर देना कहीं फिर कहीं। 2x। 2x नहीं 2x नहीं सिर्फ x। 2x ही आएगा। क्या? सिर्फ x होगा ना। एक्स आएगा। हाँ हाँ सिर्फ x। नहीं तुम्हारा भी बेकार है क्या मेरे साथ? नहीं हमारी आंखें थोड़ी कमजोर। अच्छा ऐसा है। तो अभी कितना हुआ? 3/2 और प्लस कितना? 3/2 4/7/2 एलसीएम कितना, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 - 3/2, 8 में से 1.5 13/2। सर वो 8 क्यों 5 है? 5 है। 5 में 7/2। 7/2। ठीक है, तो आप इस आइटम को क्या क्या लिख सकते हो? याद आ रहा बोर्ड में? दिस इनटू दिस प्लस दिस प्लस दिस। हाँ मैं जस्ट इधर इधर कॉर्नर में लिख देता हूँ, लेकिन क्या लिखा तुमने? 2x प्लस 1 x² x प्लस कितना 3/2 प्लस कितना, और डिवाइड में क्या कर दूं? वही। ये रफ काम समझ में आ रहा है ना? ये कहीं कोने में छुपा हुआ है। अब बताओ, अब कैसे करें इंटीग्रेशन? x² प्लस x हाँ फिर 7/2 अपॉन 2x प्लस 1 का x³ प्लस x² x²/2 2x 2/2 इसका 7/4 log ln mod 2x प्लस 1। 7/4 क्यों किया? क्योंकि 2x का 2 भी टपका दिया ना। हाँ। अब मैं जो जेई वाले बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूंगा, जो मतलब प्रॉपर कहाँ गया ये मेरा बोला ऑनलाइन कैसे आ गया ये तुम ऐसे कैलकुलेशन कैसे किया करो, ये 2x प्लस 1 लिख लो, फिर उसको वैसे मल्टीप्लाई कर करके देखते जाओ सीधा। समझ में आ रहा है कैसे बनाते फैक्टर? हाँ कि 2x प्लस 1 लिख दिया, अब 2x प्लस 1 को कैसे मल्टीप्लाई करें? 2x² 2x²।
कितना एक्स्ट्रा हो गया ऐसे, जो मैं वो कभी कवर करते हैं अपन। हाँ सर। 27 तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। ट्वेंटी 27 ट्राई करोगे? सर उसमें +2 करके करना है क्या? +1 +2। +3 मतलब x² +1 +2 फिर सेपरेट कर देंगे तो कुछ होगा नहीं इसमें। तो सेपरेट करने के बाद वो 2 के नीचे हाँ वो फिर एक लफड़े किसके पड़ रहे हैं? x की पावर 6 और किसके? into x² +1 आ रहा है नीचे। सर ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, जेन्युइन डाउट ऑब्वियस। ये नोट कर लेना 26 क्वेश्चन तो देख लिया ना। अगली अगली स्लाइड ले रहा हूँ मैं एक्चुअली। हाँ सर। 27 अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब एलिमेंट्री। क्या क्वेश्चन था? x² +3 था, x की पावर 6 +1 था क्या? नहीं, वो अंदर स्क्वायर था, बाहर पावर 6। बाहर x की पावर 6। देखो तुमको ये तो तुम कईयों को इतना दिख गया होगा, इतनी मैनिपुलेशन की थोड़ा ऐसा कर देते हैं। सोचो ऐसा दिमाग में क्यों आया होगा? वो फैक्टर सेपरेट करेंगे तो वो x² +1 कट जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब सेपरेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन दोगे। अब लफड़े किसमें पड़ने वाले हैं? 2 हाँ इसमें। इसके इंटीग्रेशन में तुमको लफड़े पड़ने वाले हैं। यस तो अब मुझे बताओ कि इसके इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन चैलेंजिंग है। एक्चुअली जब मैं नया नया टीचर बना था तब मैं सिर्फ यही क्वेश्चन कराता था, इतना ही। ये x⁴ + x² +1 से मल्टीप्लाई। नहीं, पीयूष बोलता है कि सर सर कि क्या किया जाए, बोलो कुछ तो सही से दिमाग लगाओ। डिनोमिनेटर में x² मतलब हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। देखो सर 1 का मिसयूज। अभी हाँ, वो 1 का मिसयूज कैसे कर रहा हूँ वो देखना। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? नहीं। तो अब तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करा दूं थोड़े अच्छे। वो a³ + b³ बन गया। ओ वेरी गुड अमन, मेरा दिमाग पढ़ लिया तूने, वेरी गुड, शाबाश। अब देख अमन ने क्या दिमाग लगाया, इसमें से a³ + b³ निकालेगा तो x² +1 बाहर आ x² जाएगा। +1 देखो कट जाएगा। क्या बचेगा? a² - ab + b², ठीक है, बाय x की पावर 6 तो भी बचा हुआ है। वो तो हो जाएगा। -1 x² +1। मैनिपुलेशन किया। हाँ सर। किसी को उड़ गया तो मुझसे पूछ लो अभी भी। नहीं कितना हो सर। जाएगा? ये 1 देखो अभी थोड़े ये 1 x की पावर 6, ये 2/x की पावर 6, तो 3 टाइम कितना हो जाएगा? x की पावर 6 प्लस 2 टाइम x² -2 टाइम x की पावर 4 और -2 टाइम x² प्लस, अब तो सबके हो जाएगा ना, x की पावर -6 x की पावर -2। मार्मी क्लियर? यस सर। बस एक लास्ट क्वेश्चन 28 लास्ट, और अच्छी बात है कोई होमवर्क नहीं है ना, कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक? रात सो जाना आराम से। मेरे को उठने की टेंशन तो रहेगी, 10 बजे उठ तो जाऊंगा वैसे मैं, मुझे ऐसा लगता है। 10 बजे उठ जाओ सर। 8 बजे होता तो अलग बात थी ना।
नहीं मैं निश्चय उठते हैं, निश्चय डेली पढ़ने, निश्चय तूने बताया नहीं, तो 6 बजे तेरी क्लास होती है डेली। हाँ हाँ सर। तेरे को मैंने बोला था क्लास के सामने पूछूंगा, तू नाम बोलना, तू हाँ, तेरे को शर्म नहीं आती? 6 बजे क्लास नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही। हाँ, निश्चय तो क्या वो 6 बजे डेली निश्चय की क्लास लेता हूँ मैं। तभी निश्चय सुबह 8 बजे क्लास में गलत आंसर देता जानबूझ के, ताकि तुम्हें शक ना पैदा हो। आंसर पढ़ पढ़ के आंसर देता है, फिगर रहता है। वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा था। मेरा तो सुल्लू आया, सुल्लू। आगे चला भी गया होगा, पता भी नहीं चलेगा। सर चैट बॉक्स देखो, शायद आप ही गया हो। और एक्चुअली वो देख रहे कि मोदी के इंटीग्रेशन में, मेडिटी के बोर्ड के इंटीग्रेशन में, और मेडिटी सर आपने cosec x वाला डेरिवेटिव पूछा ना तो लीव कर दिया। अच्छा ऐसा हो गया सर। हो गया। 28 ट्राई करो। 28 लिख लिया था क्या पहले तुमने? नहीं सर। 28 तो 2 बार स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा। उसको 3 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। 28 कर दो। हाँ 3 को एक बार कॉमन लिया, मतलब 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ, ध्यान से देखो ना। सर उसे ऐसा 3 और माइनस 1 नहीं होगा। वो तो गया ना सही, इजी इजी हो गया ना ये तो। हाँ ये तो हो गया, हाँ हो गया। हाँ वही वही। 2 upon x square 1 upon 1 plus x square। मैंने आज क्लास में इसका इंटीग्रेशन रट जाना चाहिए भी। तो tan इनवर्स का सीधा प्लस tan इनवर्स x प्लस c। डन। तो फाइनली कल से मैं चालू, अभी इस पे इंटीग्रेशन में अभी चालू करूंगा सब्स्टिट्यूशन, लेकिन आज नहीं, कल। कल पूरी क्लास किस पे डिपेंडेंट रहेगी? सब्स्टिट्यूशन। चैलेंजिंग प्रॉब्लम दूंगे कभी? हाँ सर। आवाज नहीं है तो मतलब एक दूंगा बस, जिसके बाद सिर्फ एक प्रॉब्लम ना। हाँ सर। मिल जा। पंकज मंगला। क्यों नहीं मिल रही तुम्हारे सर को भी जल्दी जल्दी चैलेंजिंग प्रॉब्लम? सब सब्स्टिट्यूशन पे दिख रही है। एक बार लास्ट ट्राई कर लेता हूँ बस, नहीं मिली तो तुम बच जाओगे। एक क्वेश्चन देता हूँ ना, बस एक ही क्वेश्चन। बेटा कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 dx। ठीक है, दिख रहा है? हेलो। यस सर। और बेटा वैल्यू निकालनी है f99 माइनस f(3) और उसके बॉक्स की।
हो जाएगा दोस्तों? यस सर। ये तो, और जितना तुमको क्लास में अभी थ्योरी कराई ना उसके बेस पे ये 1 माइनस एक्स है ना ये वाला। ठीक है, इंटीजर टाइप आंसर आएगा। ये बॉक्स है ये वाला GIF। चलो आज के लिए इतना ही ना, चलो मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड बेटा। थैंक यू सर, बाय Bye sir, thank you sir.